Welcome back to my YouTube channel Hi Hops. Today I am back with the video of class 11, chapter number 6, that is linear inequality. Firstly I will tell you that what is linear inequality. Linear inequality क्या होता है? मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी हर चीज में बताया है चैप्टर के नेम की क्लियरेंस. तो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है. लीनियर क्या होता है? दिस इज अ लीनियर 3y इक्वल्स टू 7. लीनियर क्यों कहा गया है? क्योंकि जो वेरिएबल्स है इसमें x और y उसकी पावर जो है हमें 1 है. सो दैट्स अ लीनियर. बट दिस इज अ इक्वालिटी. इक्वालिटी क्यों? इसमें इक्वल का सिंबल है. इनइक्वालिटी ये कहलाएगी. दिस इज अ लीनियर इनइक्वालिटी. एग्जाम्पल से आपको मैंने ज्यादा शो कर दिया कि लीनियर इनइक्वालिटी कैसे करेंगे, जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 होगी और उसमें कोई इनइक्वालिटी लगी होगी. इनइक्वालिटी कौन सी होती है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ये होती है लीनियर इनइक्वालिटी. अब इसके कुछ टाइप्स को मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे. टाइप्स क्या है यहाँ पे? न्यूमेरिकल टाइप, जिसमें दो न्यूमेरिकल्स के बीच की ही बात करी होगी, न्यूमेरिकल वर्ड्स की बात की होगी. लिटरल, जिसमें ये वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल्स मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की. नेक्स्ट इज डबल, जिसमें दोनों तरफ होगा और बीच में इनइक्वालिटी लगी होगी. देन स्ट्रिक्ट. स्ट्रिक्ट मतलब या तो वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, उसमें दो साइंस नहीं आएंगे. लाइक दिस स्लैक, ax plus by is greater than equals to c. ओके, दिस इज अ स्लैक क्योंकि इसमें दो लगी है और स्ट्रिक्ट मतलब उस चीज को वो फॉलो करना ही चाहिए. देन इज लीनियर. लीनियर मैंने अभी आपको क्लियर करा, जिसमें वेरिएबल्स की पावर 1 है और इनइक्वालिटी लगी हुई. देन इज क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक में इसकी लीनियर में 1 होती है और इसमें सिर्फ 2 हो जाती है. ये फर्क है बस लीनियर और क्वाड्रेटिक में. और भी बहुत सारी टाइप्स होती है बट मेनली हमारे चैप्टर में इसी का ही इंट्रो दिया हुआ. सो नाउ गो थ्रू अवर नेक्स्ट टॉपिक. ये तो मैंने बात की लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है और किस चीज को हम उसे लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं. अब बात आती है इसके क्वेश्चंस की, कैसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चंस बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं. लीनियर इनइक्वालिटी का टॉपिक जो है 11th में जो बेसिक है और सेम एज इट इज ये टॉपिक जो है वो बीकॉम की मैथ में भी आता है. तो ध्यान से समझना, जिनके भी आगे मैथ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीनियर इनइक्वालिटी का टॉपिक. फर्स्टली हमें सॉल्व करनी है अच्छी इक्वेशंस. कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस इनइक्वालिटी की फॉर्म में? देखो फर्स्ट स्टेप हमारा क्वेश्चन दे रखा है इधर, बट इधर देखो जो 6 है सिर्फ x के नीचे है, तो हमें पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. ऐसे ही रखो 6 एलसीएम x माइनस 30. ये आ गया. दोनों तरफ हो सकता है दिस 2, दोनों तरफ 2 से कर दो, इधर 2 और उधर 1. x माइनस 30. ओके, सॉल्व दिस ब्रैकेट्स. 10 माइनस 4x लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 30. सो x वाले एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 30 माइनस 10. याद रखना जब भी हमारे पास नेगेटिव में आ जाती है कोई चीज, हमारी सिंबल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं. दिस इज अवर आंसर. तो ये कैसे बिलोंग करेगा? यहाँ पे जो है x जो है किस में बिलोंग करेगा? x बिलोंग्स टू, मतलब वो 8 से बड़ा है. ओके, तो x बिलोंग्स टू 8 से इंफिनिटी. और जब भी इंफिनिटी आएगा हमारे पास ये वाली ब्रैकेट लगेगी, स्क्वायर ब्रैकेट. और जब भी कोई नंबर आएगा ऐसे. तो ये था आंसर कि उसने कहा था हमें इस क्वेश्चन की इक्वेशन को, लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशन को सॉल्व करो और निकालो कि x की वैल्यू जो है कहां से कहां तक बिलोंग करती है. तो हमने निकाल दिया x बिलोंग्स, दिस सिंबल स्टेट्स दैट बिलोंग्स टू 8 टू इंफिनिटी. 8 से लेकर इंफिनिटी तक है. और जब भी इंफिनिटी आएगा याद रखना हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है, चाहे वो नेगेटिव इंफिनिटी में बात करी जाए चाहे वो पॉजिटिव इंफिनिटी में बात करी जाए. इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन जो आते हैं
मेनली हमारे पास ये तो थी बहुत बेसिक चीजें थी। बेसिक चीजों में ही मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस ये कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एक और क्वेश्चन लेके कि लीनियर इनइक्वालिटी का जो है वो ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि शेडेड रीजन का ग्राफ किसी इक्वेशन देती है, उसमें कहते हैं शेडेड रीजन निकालो और उसका ग्राफ ड्रॉ करो। कैसे करते हैं मैं इक्वेशंस लिख देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशंस लिखी मैंने 5x plus 4y is less than equals to 40। इसी के साथ ही है x is greater than equals to 2 and y is greater than equals to 3। ये मुझे 3 इक्वेशन दे रखी है। ऐसे ही इसमें बहुत सारी इक्वेशंस भी दे रखी होती हैं। 3 की बात करी जाए, 4 की बात करी जाए, 5 की बात करी जाए, बहुत सारी इक्वेशन दे रखी होती है और बोलते हैं कि इसका रीजन फाइंड आउट करो और उसको शेडेड करके ग्राफ में प्लॉट करो। कैसे निकालेंगे? मान लो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। बहुत ट्रिक से समझा रही हूँ और आप भी इसे ध्यान से समझिएगा। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास ये। अब इसकी इनइक्वालिटी हटाकर इक्वल्स टू लिख दो पहले। ओके, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। हमें क्या करना है, इसका पहले एक बार x को 0, एक बार y को 0। जब हम इसमें x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 10 आएगी और जब हम इसमें y को 0 करेंगे x की वैल्यू क्या आएगी 8। तो हमारे पास क्या पॉइंट्स आ गए 0,8 एंड 10,0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट के पॉइंट्स आ गए, मतलब फोर्थ। देन x की वैल्यू 2 है ही, y की वैल्यू 3। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। इसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, हमने पहले ग्राफ प्लॉट कर लिया। दिस इज 0, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, y dash and x dash. You all know about this type of axis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and this is 10। ओके, इक्वल गैप पे होने चाहिए ये। इस पे भी कर दो। 1, 2, 3, 4, 5। हमें ज्यादा जरूरत नहीं क्योंकि x की वैल्यू 8 तक जाइए, सॉरी 6, 7, 8, -1, -2। इधर का चाहे ना भी प्लॉट करो। ओके, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट किया जाए। x 0 है, y 8, मतलब दिस। ओके, नेक्स्ट इज x 10, y 0, दिस। सो ये ऐसी लाइन जाएगी। ये इसको नाम दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का था, यहां पे लिख दो फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इज इक्वेशन नंबर 2 है, x is 2, x की वैल्यू 2, दिस, एंड y is 3, x की वैल्यू 2 है तो ये सीधी लाइन आएगी। इक्वेशन नंबर 2, y is 3 like this। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, ट्रिक से ग्राफ बनाने की क्या ट्रिक है इसमें। देखो, जो जो हमें रीजंस दिख रहे हैं हम उसमें नंबरिंग दे दो। 1, 2, कैसे मर्जी दे दो, 3, 4, 5, 6, 7। यही ग्राफ के हमें रीजंस दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें कैसे चेक करना होता है ये देखो। होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आएगा और बाकी के क्वेश्चंस भी इसी टाइप के हैं। कैसे देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी फर्स्ट, 5x + 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 40। हमें x और y की तरफ 0 0 पुट कर दो। 0 + 0 इज लेस देन 40। इज दिस ट्रू?
ओके 40 इज ग्रेटर, दिस इज ट्रू। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ट्रू है। अगर ट्रू होती है तो अब इस साइड आता है ग्राफ, नहीं तो अवे फ्रॉम द रीजन मीन्स बियॉन्ड द ओरिजिन। अगर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो बियॉन्ड द रीजन, अगर हमारी इक्वेशन फॉल्स आ रही है तो अवे फ्रॉम द रीजन। ये फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन जो है वो ट्रू आ गई, मतलब इस साइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट की जो हमारी लाइन है ये, मतलब ग्राफ इधर का बनेगा तो ये ऊपर वाली लाइंस कैंसल आउट हो जाएंगी। 1 2, इसके पीछे 7 भी है, ये वाली कैंसल हो गई, इसको हटा दो। हटाने का मतलब आपने क्रॉस कर दिया, आप इसलिए रब कर रही हो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये वाला तो हमारा एरिया है ही नहीं शेडेड। नेक्स्ट इज x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन 2, मतलब 0 जो है वो ग्रेटर देन 2, सो दिस इज फॉल्स। फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द रीजन। सेकेंड लाइन ये है, ओरिजिन इस तरफ है बट फॉल्स है तो पीछे की तरफ जाएगी। ये वाले काट दो, ये वाले काट दिए, मतलब ये वाली पॉइंट्स हट गई, ये वाला रीजन भी नहीं है हमारा शेडेड। नेक्स्ट इज y इज ग्रेटर देन 3, ये भी 0 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है, y वाली इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, फॉल्स है तो पीछे की तरफ जाएगा, ये वाला काट दो, ये वाला कट गया तो हमारा कौन सा बचा, ये वाला रीजन जो है वो शेडेड आ गया। इस ट्रिक से अगर आप फॉलो करोगे तो आपका कोई भी ग्राफ गलत होने के चांसेस नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन से आएंगे, 3,2 सॉरी 2,3, एक्स वाले पहले लिखते हैं ना, दिस इज a,3, दिस इज 2,8। ये हमारे पास पॉइंट्स आगे शेडेड रीजन के। हमें कहते हैं या तो बोल देते हैं वो सिर्फ कि इक्वेशन सॉल्व करो, इस क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके, या तो इक्वेशन सॉल्व करने की बात कहेगा वो, या फिर वो कहेगा कि इक्वेशन सॉल्व करके उसका शेडेड रीजन निकालो, जो कि क्वेश्चन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, इसके पॉइंट्स नहीं पूछता है वो। या फिर क्वेश्चन आता है इक्वेशन सॉल्व करो, ग्राफ बनाओ और उसके पॉइंट निकालो, किस पॉइंट पे उसका शेडेड रीजन आ रहा है। तो ये वाले वो पॉइंट्स हैं जिस पे उसका शेडेड रीजन आ रहा है। एक बार मैं आपको रिवीजन देती हूँ ग्राफ की, कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले ही इनइक्वालिटीज को हटाकर इक्वल्स टू में रख लो। जो जो आपकी इक्वेशंस है उसमें x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। x और y की सिंपल किसी भी टाइप से निकाल लेते हो, x1 y2 कुछ भी, बट सिंपल इजी रहता है। x को 0 पुट कर दो एक बार, y को 0 पुट कर दो तो दोनों वैल्यूज निकल जाएंगी। नेक्स्ट इनइक्वालिटी हटाई तो हमारे पास सीधी ही वैल्यूज आ गई। वैल्यूज निकालने के बाद ग्राफ सबको प्लॉट करना आता ही होगा, क्योंकि अर्लियर क्लास में प्लॉट करना सीख चुके हो आप। इसको ऐसे प्लॉट कर दीजिए। उसके बाद प्लॉट करने के बाद हमें देखना है कि हमें कैसे चेक करना है कि कौन सा शेडेड रीजन आएगा। कौन सा शेडेड रीजन आएगा, अगर ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ खींचेगा, इस तरफ, ओरिजिन की इस साइड वाले, पीछे वाले कैंसिल हो जाएंगे। अगर वो फॉल्स आता है तो पीछे वाले रहेंगे, आगे वाले कैंसिल हो जाएंगे। एक में तो ट्रू तो वो पीछे वाला ले गया, आगे वाला ले गया सॉरी, और आगे में थे फॉल्स, वो पीछे वाला ग्राफ ले गया, तुम्हारा ये रीजन निकल गया। So this is all about chapter number 6 of class 11. Hope you like this chapter. So if you like my teaching, so please subscribe my channel, press the bell icon, like, comment your reviews, and please share more and more and more. Thank you.